इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भाई त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं जो है वो तीन होती हैं, मुख्यतः तीन ही होती हैं। पहला क्या है? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी यही मुख्यतः तीन जो फार्मूले हैं वो क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं हैं। ये थीटा के किसी वैल्यू पे क्या करेंगे? मान 1 के बराबर आएगा। यानी यदि थीटा की वैल्यू यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? 45 होगा। यदि दोनों मान समान होंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे भी भाई जितने भी थीटा हैं वो इसमें से भी क्या करेंगे? वेरी करेंगे। यानी रखने पे मान जो होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, यानी इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति हम करते हैं प्रथम का। ठीक है, पहले का यानी पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। इसकी उत्पत्ति हमें करना है, यानी इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चीज़ और जानना पड़ेगा। भाई समकोण त्रिभुज तो सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। भाई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ और, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि भाई यह समकोण त्रिभुज बना है, यह समकोण त्रिभुज बना है ए बी सी। बी को हमने क्या किया? 90 अंश मान लिया और इसको हमने थीटा मान लिया। तो जाहिर सी बात है इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। यानी थीटा के सामने की 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी और जो बचेगा वो क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस में क्या कहता है? यानी में यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी राइट एंगल त्रिभुज हो, ठीक है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दीजिए कि भाई पाइथागोरस में क्या कहता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाएं यानी लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें या तो पहले आधार भी लिख सकते हैं, बाद में लंब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पाइथागोरस में समझ में आया। यदि यह थ्योरम आपको समझ में आया है तो उससे इस फार्मूले को, यानी इन सभी सर्वसंख्याओं को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो पहला वाला हम प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए आगे भाई हमें लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यह प्रूफ करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए भाई क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए, बना लेते हैं। ए बी सी, इसको 90 अंश मान लिए, ये क्या हो गया? थीटा हो गया। यानी बी को हमने क्या किया? 90 अंश मान लिया और ए को हमने थीटा मान लिया। तो देखिए पद में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बी क्या है? 90 अंश है। ठीक है, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, यानी पाइथागोरस में तो लिखते हैं पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो इसमें ध्यान दीजिए भाई, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। 90 अंश के सामने की भुजा कोण हो जाएगी, और ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कोण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किस थ्योरम से होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हो गया कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अभी क्या करेंगे हम इस पूरे समीकरण में? ध्यान दीजिए, इस पूरे समीकरण में हम कोण स्क्वायर से भाग दे देंगे, अर्थात AC स्क्वायर से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। यानी इस पहले वाले को प्रूव करने के लिए हम कोण से भाग देंगे, यानी कोण स्क्वायर से भाग देंगे। दूसरे वाले को प्रूव करना है तो आधार स्क्वायर से भाग दे देंगे। तीसरे को प्रूव करना है तो लंब स्क्वायर से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये आसानी से क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। आइए आप देखिए, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें क्या होगी? क्लियर होगा। यदि बीच में इसको ब्रेक कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें इसमें। तो देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, यानी कोण स्क्वायर से हमने क्या किया? भाग दे दिया। तो हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इससे क्या होगा? कैंसिल हो गया तो आ गया 1। यहाँ हम लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर, यहाँ AB बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अब 1 तो रहेगा ही। अब देखिए BC इसमें क्या है? लंब है, लिखेंगे लंब, और AC कोण है का होल स्क्वायर प्लस पुनः AB क्या है? आधार है, और AC कोण है का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो हम अनुपात बताए थे, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, वो आपको मान क्या करना है? रख देना है। यानी 1 = हो जाएगा कि अब वही मान हम क्या करेंगे? रख देंगे कि लंब बटे कोण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, प्लस आधार बटे कोण बराबर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। या लिख सकते हैं 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको सीधा लिख लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यानी आपको यदि पाइथागोरस थ्योरम याद है, ठीक है, और उसमें हमने कोण स्क्वायर से क्या किया? भाग दे दिया। तो पहला सर्वसंख्या हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। जो पहला सर्वसंख्या है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = क्या होता है? 1 होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इससे क्या होंगे? इससे 2 और फार्मूले जनरेट होंगे। ठीक है, यानी या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा = 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक और आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा = 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? अगला हम देखते हैं भाई दूसरी सर्वसंख्या। दूसरी सर्वसंख्या क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है।
तो इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे? सेम वही प्रक्रिया। भाई हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है। बी क्या हो गया, 90 अंश हो गया, और ए को हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और बी के सामने की भुजा यानी कर्ण हो जाएगी, जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिए भाई कोण बी क्या है, समकोण है। यहाँ भी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यह होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले वाले में हमने क्या किया था, वहाँ पे ए सी स्क्वायर से भाग दिया था, यानी कर्ण से भाग दिया था, कर्ण स्क्वायर से। लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे हम भाग देंगे आधार स्क्वायर से, यानी ए बी स्क्वायर से। लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिए उस त्रिभुज में ए सी क्या है, कोण है, और ए बी आधार है, इक्वल टू बी सी लंब है, और ए बी क्या हो गया, आधार हो गया, दोनों ये होल स्क्वायर है प्लस 1। ठीक है, आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे वो आपको मान याद होना चाहिए कि भाई कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, साइन के होता है कि कॉस के होता है कि टेन के होता है। भाई इस समकोण त्रिभुज में देख के बताइए, तो आपको पता चलेगा कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ होगा लंब बटे आधार का टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको सीधा लिख लें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया कि पहले वाले फार्मूले से यानी सर संख्या से दो और सर संख्या यानी दो और फार्मूले बने, यहाँ से भी दो और बन सकते हैं। बेसिकली रूप इसी का होता है, ध्यान दीजिए, आपको केवल 3 सर संख्या ही याद रखना है, 3 से 9 बनेंगे, यानी एक एक को हम दो दो और भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे इसको हम बांट सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए, इसको हम दो रूप में और लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला सर संख्या भाई 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको भी अभी हमने दो जिस तरह प्रूफ किए उसको वो उसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आइए, तो भाई हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, एक 90 अंश मान लिया बी को और ए को थीटा मान लिया।
तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और थीटा के सम्मुख भुजा लंब, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो ध्यान दीजिए, तो भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू क्या है, 90 अंश है। ठीक है, आगे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर भाग देंगे, यानी प्रथम वाले सर संख्या में हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से यानी कर्ण से भाग दिया था। दूसरे वाले सर संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने आधार से भाग दिया था, आधार के स्क्वायर से। अब तीसरे वाले को प्रूफ करना है तो हम लंब स्क्वायर से भाग देंगे, तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर से हम भाग दे देंगे। तो AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं AC बटे BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस AB बटे BC का होल स्क्वायर। लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में AB क्या है, आधार है, और BC क्या है, लंब है। तो हो जाएगा AC है ना, हाँ AC तो कोण होगा, AC हो गया कोण और BC हो गया आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया भाई, कोण बटे आधार, फिर 1 यानी AC बटे AB, सॉरी AC बटे BC तो लंब होगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, AB बटे BC का, BC होगा लंब। ठीक, उसके बाद 1 प्लस AB होगा आधार और BC हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर। ठीक, अब कोण बटे लंब किसके बराबर होता है, तो कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी सरसंख्या क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में भाग सकते हैं, विभाजित करेंगे। देखिए इसको ये लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, यानी इस प्रकार से ये तीनों सर संख्याएं क्या हो गई, प्रूफ हो गई, जिसका त्रिकोणमिति में बहुत उपयोग है। ठीक है, तो इसको आप कृपया करके इसको वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि ये तीनों सर संख्याएं आपको सिद्ध करना आ जाए। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ, और अगला वीडियो आप देखना मत भूलिए, क्योंकि उस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम किसी भी कोण का मान निकालना बताएंगे, यानी साइन 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, वो आपको हम बेहतरीन ट्रिक के साथ बताएंगे। आप वीडियो पे हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए
और चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो क्या हो आसानी से मिलती रहे। तो जय हिंद।